तो बच्चों अब बात करते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस की। इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर का फॉर्मेशन होगा। जो ये मेथड है विलियमसन सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड, प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट मेथड है। आप ध्यान रखना है, दोनों ईथर बनाई जा सकती है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे ये करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तब ईथर का फॉर्मेशन होता है, प्लस में सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें अब मैकेनिज्म बात करते हैं। मैकेनिज्म जो होगी वो होगी SN2। इसमें क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड और जो एल्कोक्साइड है ये, इसमें क्या होगा, अगर तो इसको हल्का सा हिट करेंगे हम, तो ये एल्कोक्साइड में बात करते हैं कि ये RO न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यह है एल्कोक्साइड, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस R पे अटैक करेगा, यहाँ से X को रिमूव कर देगा, हेलोजन को, और ये हेलोजन सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो जो फॉर्मेशन होगा वो ईथर का फॉर्मेशन होगा प्लस सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये SN2 रिएक्शन होगी। और इसमें बात करते हैं कि ऑलवेज ईथर बनाने के लिए ऑलवेज एल्काइल हैलाइड है जो, वो 1 डिग्री होनी चाहिए। अगर 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये ईथर है वो कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी एंड टर्शियरी में आल्सो बी प्रिपेयर्ड। ये कह रहा है कि अभी हमने फॉर्मेशन किया था इस ईथर का, तो ये जो R है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे ये 3 डिग्री है कार्बन, तो ये 3 डिग्री ईथर हो गया इस तरह से, इस एक तरफ से जो ये R है ये। तो इस तरह से सेकेंडरी और टर्शियरी आल्सो प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे ईथर बना सकते हैं हम। तो इसके लिए क्या होता है कि SN2 रिएक्शन होती है, मैग्नीज और एल्कोक्साइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ली जाती है। अब क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि ये 3 डिग्री है और ये है सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने करवाई मिथाइल ब्रोमाइड, ये है 1 डिग्री हैलाइड, को ध्यान रखना हमेशा। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस CH3 पे अटैक करेगा और यहाँ से Br को रिमूव कर देगा, और ये Br इस सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगी। इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लें तो क्या होगा, एल्कीन इज ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट होगा और नो ईथर फॉर्मेशन, ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैंने बताया था अभी, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। इसमें क्या होता है कि जो ये है 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि ब्रोमीन है। ये हो गया ब्रोमाइड, ये हो जाएगा मिथॉक्साइड, तो ये सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो मिथॉक्साइड है ये यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, बैक साइड से होती है SN2, तो हम देखते हैं कि इस कार्बन पे क्राउडिंग है 3 कार्बन की, 1 2 और 3 CH3 की क्राउडिंग है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ से नहीं होगी, तो SN2 नहीं होगी। अब क्या करेगा, ये सोडियम मिथॉक्साइड क्या है, बेस है। तो अगर मैं इस CH3 को ऐसे लिखूँ, CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा CH2 पे। और CH2 पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अपना बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा इस कार्बन कार्बन के बीच में और यहाँ से Br को रिमूव कर देगा। तो आप देखो कि यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया और मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। मिथेनॉल का कहाँ से होगा
कि ये CH3 O तो पहले से यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होगा, इसके साथ एक्सटेंड किया था, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल का फॉर्मेशन, ये हो गया एल्कीन का फॉर्मेशन, और ये सोडियम हैलाइड का या सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमने 3 डिग्री ब्रोमाइड लिया, एल्काइल ब्रोमाइड, तब ये प्रोडक्ट चेंज हो गया, ईथर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन है कि जो एपोक्साइड है नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, और जो इस कंडीशन में है तो ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर होगी क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने जो बनाया पहले वो बनाया था एल्काइल ईथर, अब हम एराइल ईथर भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या होगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने कि फिनॉल की रिएक्शन करवाई हमने सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो सबसे पहले तो बना सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, ये एल्काइल हैलाइड लिया हमने, तो आपको पता है कि ये SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, R पे टेक किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये बना लेगा NaX, और ये जो फॉर्मेशन हुआ वो ईथर बना। इस ईथर को कैसे लिखेंगे, R यहाँ पे मैं इसको एल्काइल लिखूंगा, एल्काइल एराइल ईथर, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, बात कर लेते हैं, ये इसी पे बेस्ड है। हमने लिया सीधा सोडियम फिनॉक्साइड है, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई इथाइल क्लोराइड के साथ। हम जानते हैं कि ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड हो गया, तो ये हो जाएगी SN2 मैग्नीशियम। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर टेक करेगा, यहाँ से Cl को रिमूव करेगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2 Cl, तो इस कार्बन पर टेक करेगा, तो आप इससे भी लिख सकते हो कि इस कार्बन पर टेक करेगा और यहाँ से Cl रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या ऐड हुआ, C2H5 ऐड हुआ प्लस NaCl का फॉर्मेशन हुआ, तो जो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नेम है फेनिटोल, कॉमन नेम है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, ये हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। तो इस तरीके से हम एल्काइल और एराइल दोनों ईथर बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अभी एग्जांपल दे रखा है बुक में, इसमें ये कह रहा है कि जो ये रिएक्शन दे रखी है ये नॉट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिपरेशन टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर के लिए नहीं है, नहीं बना सकते। इसके पीछे रीजन क्या है, तो पहला इसने क्वेश्चन पूछा कि अगर इन दोनों की हम रिएक्शन करवाएं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में, और सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, और जो ये प्रोडक्ट बना है टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, इसका कोई और सुटेबल मेथड बताइए हमें। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये जो हैलाइड है ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, तब यहाँ पे ईथर बनेगा नहीं, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तब ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, इसने यहाँ से एक H ले लेगा, जैसे CH2H कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको, ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, CH3 और Cl, तब ये क्या नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा, तो ये हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा
CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये CH3। तो अब इस कंपाउंड का नेम देख लेते हैं क्या है। तो हमने नंबरिंग शुरू करेंगे 1 इधर से 2, ऊपर और नीचे सेम ग्रुप है तो मैं नीचे ले आता हूँ। तो 2 पे देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगी 2 मिथाइल, और कार्बन है 1 2 3, तो प्रोप 1 और इन, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस आंसर में भी यही लिखा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज 2 मिथाइल प्रोप 1 इन का फॉर्मेशन होगा। तो ये मैंने बता दी ये रिएक्शन कैसे होगी, ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर लेना आप सीधा इसको। अभी कह रहे हैं कि सोडियम, ये जो ये कंपाउंड बना है इसके लिए हमें सूटेबल मेथड बनाना है। ये कंपाउंड क्या है, ये है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लेंगे ये सोडियम एल्कोक्साइड और इसके रिएक्शन कराएंगे हम इथाइल क्लोराइड के साथ। तो आपको पता है ये 1 डिग्री एलाइड है, तब ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन का ये नेगेटिव वार न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा, तो ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा साथ में, और ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड क्या है, इसकी नेमिंग के लिए आपको बताएं कि इधर नंबरिंग कार्बन ज़्यादा है इस तरफ, तो इस तरफ वाले को लिखा जाएगा सबसे पहले ये होगा इथाइल है, फिर लिखा जाएगा कि टर्सरी ब्यूटाइल भी यहाँ पे, तो लिखा जाएगा कि यहाँ लिखा जाएगा पहले टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम हो गया है। तो IUPAC की बात कर लेते हैं, इसमें इसका IUPAC नेम लिखते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं पहले, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की 1 2 और 3। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो इसको लिखा जाएगा, ये इथाइल हो गया, ये कितने पे इथाइल है 1 और 2 2 कार्बन पे, ये तो 2 इथाइल हो गया, और 2 पे क्या मिथाइल है 2 मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन का है तो ये प्रोपेन हो गया। तो इसका IUPAC नाम ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो आपने देखा कि हमने 3 डिग्री एलाइड लेते ही ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इस कंपाउंड की, सॉरी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन करना है, इसका फॉर्मेशन करना है। स्टार्टिंग मटेरियल हमें दिया गया है इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेनटोल। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये 5 कार्बन होंगे इसमें, 5 कार्बन, और ये कह रहा है कि 2 इथोक्सी, ये हमने 2 इथोक्सी बना दिया, यहाँ पे 3 पे मिथाइल बना दिया, और इसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर देते हैं। ये वैलेंसी हो गया, ये हो गया ये कंपाउंड। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास होना चाहिए एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इथोक्साइड, ये दोनों हैं, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा है, ये है मिथेनॉल, सॉरी इथेनॉल। अब हम बताएं इथेनॉल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल की, हीट करते हैं इसको, तो ये बनेगा इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, प्लस यहाँ हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं कि ये सोडियम इथोक्साइड कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कंपाउंड दे रखा है दूसरा, उसको भी बात करते हैं। तो ये दे रखा है 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, तो ये पेंटेन है। अब पहले बात करते हैं 3 मिथाइल, ये होगी मिथाइल, और पेंटेन टू ऑल ये हो जाएगा पेंटेन टू ऑल। अब इसका हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं हम, ये मैंने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल। इसकी रिएक्शन हम अगर सोडियम के साथ करवाते हैं, 2 मोल लें सोडियम के और इसके भी 2 मोल लें अगर, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज
ये सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक दूसरे मॉलिक्यूल से, तो ये फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका मैं नाम लिख सकता हूँ, ये हो गया सोडियम 3-मिथाइल पेंटोक्साइड। कैसे हुआ? तो हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर इस तरफ है ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग इधर से स्टार्ट की हमने। तो इसमें क्या है कि 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, पेंट 2 पे क्या है, ऑक्साइड है, ये 2 पे ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 है नंबरिंग। तो ये हो गया सोडियम, ऑक्सीजन के साथ लगा सोडियम पहले लिखा जाएगा 3 मिथाइल पेंटोक्साइड। अब हम इन दोनों के रिएक्शन करवा देंगे, ब्रोमो इथेन और ये सोडियम एल्कोक्साइड की, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें, तो हमने जो प्रोडक्ट बनाए थे, पहला प्रोडक्ट ये था इथोक्साइड, दूसरा हमारे पास था ये प्रोडक्ट। अब हमें बताएं कि इसका नेमिंग तो आपको पता है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से Br को रिमूव कर देगा, और जो ये Br है सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये बनेगा कंपाउंड इस ऑक्सीजन पे क्या ऐड होगा, CH2CH3। तो ये कंपाउंड का नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन के इस साइड वाले कंजन लिखा जाएगा, ये होगा 2 इथोक्सी, और 3 पे क्या है, मिथाइल है, 5 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो आप देख लो 3 मिथाइल है यहाँ पे, और ये इथाइल हो गया। तो इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।